अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं। बहुत से मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब मैं ऐसा लग रहा है जैसे हम बहरीन में ही फिर रहे हैं और मेरे जो वो सब्सक्राइबर जो बहरीन में है, सो उनको है कि जी आप हमसे मिल के नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगर मैं आई तो मैं ज़रूर पहले ही आप लोगों को बता दूँगी। खैर एनीवेज़ आज जो है वो नेक्स्ट डे है और मैं आई हूँ यहाँ पर एक जगह दैट इज़ कॉल्ड ड्रैगन सिटी। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही वाज़ लाइक कि नहीं यहाँ जाना चाहिए आप लोगों को, आप लोग ज़रूर ये जगह देखिए, ये बहुत अच्छी जगह है। तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि इसके अंदर क्या है, बस उन्होंने गाड़ी पार्क की, उन्होंने कहा आप लोग जाके एक दफ़ा अंदर राउंड ले लो। खैर एनीवेज़ मैं जब यहाँ पर आई तो पहले मुझे समझ नहीं आई थी ये है किस टाइप की जगह और इसमें क्या-क्या है। तो यहाँ पर जो थे ये पहले तो हमें ये स्टॉल पे जो है ये अरबिक कपड़े जो कि मोस्टली यहाँ की ख़वातीन पहनती हैं। इट इज़ लाइक नॉट अबाया बट वैसे ही स्टाइल के कपड़े होते हैं। तो यहाँ जब हम एंटर हुए तो इट वाज़ चाइनीज़ मीन्स पूरी मार्केट जो है उसमें चाइनीज़ स्टफ़ था एंड इतना मज़े का स्टफ़ था, अभी मैं आपको दिखाऊँगी एंड मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ वहाँ गई हूँ जहाँ पर मेरी पसंद की चीज़ें थी, बाकी तो ये इतना बड़ा था कि इसके लिए तो शायद 2 दिन भी कम थे। ये इतनी बड़ी जगह थी और पूरा मॉल की तरह का था और ड्रैगन सिटी मीन्स इट वाज़ लाइक चाइना का, तो इसमें कितनी चीज़ें होंगी। तो पूरी की पूरी जो जगह थी वहाँ पर सिर्फ़ चाइनीज़ स्टफ़ था। सो ये जो मैं चीज़ें देख रही हूँ, ये जो मैं अपनी ग्लासेस में पहनती हूँ ना, मीन्स मोस्टली मैं अपनी जो नज़र की ग्लासेस है उसमें मैं लगाती हूँ, तो ये वो थी, उनकी चेन्स थी। इसके अलावा यहाँ था बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा सामान था इधर। तो यहाँ मैं आई हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि ज्वेलरी वग़ैरह जो कि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिलती है और सबसे जो मुझे प्यारी चीज़ लगी थी ना वो ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें जो है ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे बट अरबी में लिखे थे। मतलब अलिफ बे में लिखे हुए थे। जैसे अगर आपका नाम फ़ातिमा है तो फ़े भी मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट मीन्स अल्फ़ाबेट्स थे। तो ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं इट वाज़ लाइक अराउंड 1.4 बीडी का आई थिंक था और पाकिस्तानी आप कह सकते हैं कि 800-900 रुपए तक की रेंज का की ये जो अल्फ़ाबेट वाली थी। बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट प्राइसेज़ की थी। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। ख़ैर ये वाली जो अल्फ़ाबेट्स वाले ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब आगे मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ। ख़ैर मैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें देख रही थी लेकिन ज्वेलरी जो मैंने इस ड्रैगन सिटी में देखी ना, मैंने वो ज्वेलरी नॉर्मली इस तरह नहीं देखी। अब ये इतने प्यारे-प्यारे ब्रेसलेट्स थे। ब्रेसलेट्स की तो मैं आपको पता है माय माय वीकनेस इज़ ब्रेसलेट्स एंड आई लव ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स और वो यहाँ पर भरमार थी। आप जिधर जाओ आपको मिल रहे थे। तो ये वाले जो थे ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एक ये फिरोज़ी रंग का था और एक इसमें एक व्हाइट कलर का था और उसके ऊपर गोल्डन कलर का अल्फ़ाबेट जो है ना वो पेस्ट हुआ हुआ था। इसके अलावा ये बैग्स आप चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल तो नहीं थे बट कॉपी थी और बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की सारे बैग्स की कॉपी थी और व्हिच वाज़ लाइक ऐसे था जैसे 10 बीडी 6 बीडी, 8 बीडी इस तरह की थी। पाकिस्तान के हिसाब से तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ही है, जैसे 3000, 4000, 5000 इस तरह की और 6000 की भी थी। बट ये कि अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो है ना आपको बैग्स यहाँ मिल जाएँगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेबी इफ समवन इज़ गोइंग टू बहरेन और समवन इज़ लिविंग इन सऊदी अरब, सो अगर वो इधर नहीं आए तो ज़रूर आएँ क्योंकि सऊदी अरब एंड बहरेन जो है बिल्कुल करीब-करीब है, बीच में सिर्फ़ एक ब्रिज है। तो आप यहाँ आएँ, यू कैन शॉप लाइक बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये अब जो है मैं अगेन आ गई ज्वेलरी, असल में मुझे चाहिए था अपने नाम का और अपनी बेटी के नाम का। तो वी हम दोनों के नाम जो है स्टार्ट होते हैं अलिफ से। तो हम अलिफ के पीछे मैं इनसे भी पूछा, दे सेड कि सारे अल्फ़ाबेट से अलिफ ही नहीं। एंड आई वाज़ सो मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ कि अलिफ़ ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको भी दिखाती जाती हूँ और अपनी अलिफ़ की जो है ना मैं उसमें सर्च में लगी हुई थी कि मुझे अलिफ़ वाले अल्फ़ाबेट मिल जाए। यहाँ पर ये भी थे, देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाले हैं ये ऐसे शीशे की तरह का मीन्स फ्रेम में शीशे की तरह के ऊपर जो है अल्फ़ाबेट्स लगे हुए थे और ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे। आई थिंक ये देखिए 4 बीडी के हैं और ये नीचे उनके उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये भी थे बट वो जो था ना वो बहुत प्यारा था और इसके अलावा ये ब्रेसलेट्स मैं कहती हूँ मुझे जितनी मैंने इधर ब्रेसलेट्स की भरमार देखी और इधर मैंने ज्वेलरी देखी ना मैंने कहीं पर भी नहीं देखी इतनी खूबसूरत ज्वेलरी और इतनी यूनिक ज्वेलरी थी। आप कह सकते हैं कि इधर हर चीज़ थी बट मेरे लिए इट वाज़ ज्वेलरी बाज़ार। बहरेन का आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी बाज़ार। बहरेन में ख़ैर गोल्ड सिटी भी था, मैं वहाँ पर भी गई थी बट वहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा फुटेज नहीं बनाई, हार्डली आई वेंट फॉर 5 टू 10 मिनट्स क्योंकि हमने एक डिनर पे जाना था
और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं वहाँ पर इतनी फुटेज नहीं बना पाई, बट इट वॉज लाइक ह्यूज ह्यूमंगस स्टोर जहाँ से आप ले सकते हैं दुनिया जहाँ की ज्वेलरी। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी मैंने, अब ये देखिए यहाँ पर मैं, मुझे था कि चलो कुछ भी मिल जाए, अलिफ का लॉकेट मिल जाए, अलिफ का ब्रेसलेट मिल जाए, अलिफ की रिंग मिल जाए, बट अलिफ मुझे इस थर्ड स्टॉल पे भी नहीं मिला। मैं हर जगह जब जाती थी वो कहती थी नहीं अलिफ नहीं है। खैर यहाँ पर जैसे अभी ऑफ कोर्स ये इनका न्यू ईयर था और बहरीन का जो है वो उन दिनों में नया नया आई थिंक इनका पता नहीं कोई डे गुजरा था, तो उसकी वजह से काफ़ी फेस्टिव सा माहौल था। तो हर जगह पे जो है ना इस तरह तरह की चीज़ें मौजूद थी जहाँ पर, जहाँ तक मैंने देखा। खैर एनीवेज यहाँ पर ये सारी भी ज्वेलरी है, आई यू नो मुझे ज्वेलरी से ज़्यादा कोई और चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। कपड़े इनके ऑफ कोर्स ऐसे है ही नहीं कि हम पहने, तो मुझे तो इनके कपड़े नहीं अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि वो हमारे स्टाइल के कपड़े नहीं है, वो हम पहन ही नहीं सकते। तो उस पे तो अगर मैं लेती भी तो वो पैसे ज़ाया थे। एक आदत मैंने लिया है वो आई विल शो यू, बट मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं अट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी आई विल शो यू दैट, बैग्स, जूते। यहाँ पर मैंने देखिए जूतों की जो वैरायटी है ना वो इतनी हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है। जैसे पाकिस्तान में बड़े प्यारे ब्लिंकी शूज़ मिलते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डायमंड टीज़ वाले जूते पहनती हूँ। उधर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, दे वर वेरी हैविंग लाइक दे वर हैविंग वेरी सिंपल शूज़, तो वो मुझे इतने अट्रैक्ट और अपील नहीं कर रहे थे। तो जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये एंकलेट्स भी थे और थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे, थोड़े नहीं बहुत एक्सपेंसिव थे। ये एंकलेट्स भी थे और क्योंकि ये चाइना का सामान है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी आती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इतनी खूबसूरत अल्फ़ाबेट्स थे, अल्फ़ाबेट्स वाली ज्वेलरी थी, वो मैंने पाकिस्तान में कभी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। अगर आप लोगों को कहीं पता है पाकिस्तान में या किसी पेज का पता है कि वो बेचते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं जो है ना मुझे अपने नाम का अल्फ़ाबेट मँगवाना है। ख़ैर यहाँ पर आपको बहुत सारे बख़ूर के और जो इत्र होते हैं उनकी स्टोर्स भी मिलेंगे। छोटे-छोटे थे और ये तो ख़ैर अरब कंट्रीज़ की स्पेशलिटी है, आपको कहीं पर भी मिल जाएँगे। और इनकी ना एक मैं आपको बात बताऊँ, चाहे वो हम खैर मक्का मदीना में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि वहाँ के जो मॉल्स थे ना उसमें से एक मख़सूस किस्म की जो है ना खुशबू आती थी। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्टोर्स होते थे जो कि परफ्यूम्स के होते थे, तो वो ऑन रखते थे बख़ूर, तो वो एक खुशबू आती रहती थी आपको। तो यहाँ पर ये था कि वो आपको स्मेल कराते थे कि ये आपने चेक कर लें अगर आपको अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर हर तरह की वैरायटी थी, इतनी चीज़ें थी, कपड़े, जूते, बैग्स, प्रैम्स की शॉप्स अलग थी, बच्चों के कपड़ों की शॉप्स अलग थी, ये जूते आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थे। ये बैग्स भी बहुत अच्छे-अच्छे थे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा प्यारा-सा बैग देखा था जो कि आई वांटेड टू बाय फॉर माय डॉटर, और ये इतना बड़ा स्टोर था कि आखिर में जब हम निकल रहे थे तो वो स्टोर ही मुझसे गुम हो गया। जो मैंने शॉपिंग की है वो सारी इंशाल्लाह ताला विदिन, मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं सीरियसली, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। असल में वो जैसे ही हम उधर पहुँचे थे उसके 2 से 3 दिन के बाद उनको जो है वो गला ख़राब, ज़ुकाम स्टार्ट हुआ, एंड सीरियसली वो प्रोलॉन्ग किया वो गला ख़राब और खाँसी ने तकरीबन अभी तक ही इज़ नॉट वेल। सेम इज़ द केस विद मी, आई एम नॉट वेल। हम दोनों की तबीयत ख़राब है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ख़ैर हमने ड्रैगन सिटी में बड़ा एन्जॉय किया। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था, सीरियसली आई वांटेड कि अगर मेरे 1-2 दिन और होते ना तो मैं ज़रूर जाती ड्रैगन सिटी। सीरियसली मैं दोबारा जाती, और क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह थी और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो वो हमें शॉर्ट करना पड़ा, वो मीन्स टाइम, और फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और बस उसके बाद ये था कि हम वापस आ गए थे और ये रात का टाइम है, वी वर हैविंग अ डिनर, एंड बस अच्छा मेरा माशाल्लाह से ये वाला ट्रिप जो है वो बहुत मज़े का था। इट वाज़ लाइक मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार यू कैन से कि ट्रिप था। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।